नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू ने बीमार ससुर को पैसे के लालच में होटल में सफाई करने भेजा तो पोते ने माँ से लिया ऐसा बदला कि दादाजी को अपनी साइकिल चलाते हुए देखकर आर्य को बड़ा मजा आ रहा था। वह उछल उछल कर सभी को आवाज लगा रहा था कि देखो, दादाजी ने आज मेरी साइकिल चलाई है। क्योंकि उसने जब से होश संभाला था तब से अपने से बड़े किसी को भी साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। उसके पापा रमन भी तो हमेशा बाइक या कार ही चलाया करते थे। उसे क्या मालूम था कि आजकल की आधुनिक गाड़ियां आने से पहले लोग साइकिल ही चलाया करते थे। उस दिन आर्य और उसके दादा दिवाकर जी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। आर्य को दिवाकर जी के साथ खुश देखकर उसकी माँ रीना तो जल भुन जाती थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि आर्य कभी भी अपने दादाजी के साथ अच्छे से प्यार से रहे। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह आर्य को अपने अनुसार पाल पोस कर बड़ा करे और दिवाकर जी से दूर ही रखे। लेकिन आर्य तो अभी बालक था। वह तो सिर्फ प्यार की भाषा को ही जानता था। उसे सबसे ज्यादा प्यार उसके दादाजी से ही मिलता था। वही अपने ससुर से दूर रखने की कोशिश में रीना आर्य को मारती पीटती और डांटती रहती थी। इसलिए वह अपनी माँ से उतना लगाव नहीं रखता था जितना अपने दादाजी से रखता था। दिवाकर जी एक सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी रिटायर्ड व्यक्ति थे। जैसे जैसे उनके रिटायरमेंट के दिन पास आ रहे थे वैसे वैसे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने रिटायर होने से पहले ही ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे थे कि उनके बारे में सोचकर ही वे फूले नहीं समाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आने वाले समय पर इंसान का बस कहाँ चलने वाला होता है, उस पर तो केवल उस परमात्मा का ही एक मर्जी चलती है। उन्होंने तो अपनी नौकरी की छुट्टी की आज़ादी के बाद की एक लंबी लिस्ट बना रखी थी। वे रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला काम करना चाहते थे। वो ये था कि अपनी पत्नी कमला जी को चारों धाम की यात्रा करवाना, क्योंकि कमला जी की बहुत इच्छा थी चारों धाम की यात्रा करने की। क्योंकि वह बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत भाग लेती थी और अन्य उनकी इच्छा थी कि घर के पीछे बने बगीचे में लगे झूले में बैठकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपनी पत्नी के साथ चाय पीते पीते अपने और उनके मन की बात साझा करना, जो उन्होंने जिंदगी की भागम भाग में पूरी नहीं कर पाए। और सबसे पहले अनमोल सपना था अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपने पोते आर्य के साथ खेलना, उस बच्चे के साथ बच्चा बन जाना, उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसका घोड़ा बनना, उसकी तोतली भाषा में उसी की तरह बातें करना और अपने परिवार के साथ आनंद के सागर में हिलोरे लेना। और भी बहुत से सपने उन्होंने अपने मन में संजो रखे थे। लेकिन समय की मार से कौन बच सकता है? सभी को समय के साथ ही चलना पड़ता है। उन्हीं में भी एक दिवाकर जी भी थे। उनके भी सपने समय के साथ धरे के धरे रह गए। दिवाकर जी जैसे ही रिटायर हुए, उनके हम उम्र दोस्त ने प्लान बनाया कि चारों धाम की यात्रा की जाए। उन्होंने ये समाचार अपनी पत्नी कमला जी को दिया तो कमला जी तो तुरंत ही तैयार हो गई। फिर क्या था, उनके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने फटाफट से टिकट करवा लिया। इस बात का पता जब उनके बेटे बहू को चली तो बेटा रमन ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि पैसे तो पापा के थे, उससे तो उन्होंने नहीं मांगे थे। लेकिन उनकी बहू रीना को उनका चारों धाम यात्रा पर जाना अखर रहा था, क्योंकि उनके जाने से पैसे खर्च होंगे वो अलग, साथ ही घर के काम भी अब रीना को ही करने होंगे। इसलिए वह अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी कि उनसे पूछे बिना ही उन्होंने चार धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी कैसे कर ली।
कमला जी बहू के व्यवहार से वाकिफ थी कि उसे इस बात से बुरा लगा है, लेकिन वह बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि हमने सारी उम्र तो घर गृहस्थी को संभालने में लगा दिया, अब रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन तो अपनी मर्जी से जी लेने दो। लेकिन उन्होंने चुप रहना ही ज्यादा बेहतर समझा। अब वह दिन भी आ गया जब वे दोनों चारों धाम की यात्रा पर जाने वाले थे। सभी लोग खुशी खुशी चारों धाम की यात्रा के लिए निकले। उन्हें घूमते हुए मुश्किल से 2 ही दिन हुए थे कि कमला जी के साथ उनकी हम उम्र की कुछ सहेलियां थी जो समुद्र में नहाने गई हुई थी। लेकिन उसी समय समुद्र में ऐसी लहर आई कि कमला जी लहर के साथ ही समुद्र में समा गई। कुछ बचाव दल ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाए। दिवाकर जी को चारों धाम की यात्रा पर जाना ही व्यर्थ लगने लगा। वे वहीं पर अपना वादा पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह घर में जाकर अपने बेटे बहू और छोटे से पोते आर्य को क्या जवाब देंगे। वे खाली हाथ घर वापस आ गए। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और उनके बेटे बहू को भी समझाया कि वे लोग उनके पिता को कुछ ना कहें, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सांत्वना दे कि जो हो गया उसे तो टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मानसिक प्रताड़ना देंगे तो ये पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि दिवाकर जी तो कमला जी के समुद्र में लापता हो जाने के बाद अपने घर वापस आना ही नहीं चाहते थे। वो तो अपनी पत्नी की याद में इस कदर खो गए थे कि इन्हें हर जगह सिर्फ कमला जी ही दिखाई देती थी। लेकिन हमने वहीं के साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज करवाया, तब वहीं जाकर ये नॉर्मल हुए हैं। इसलिए ध्यान रहे इन्हें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो बेटा। रमन को तो अपने पापा की स्थिति पर दया आ गई और वह उनकी हालत को भली भांति समझ भी रहा था। लेकिन रीना तो पारे घर से आई थी, उसे किसी के सुख दुख से क्या लेना देना था। फिर भी उसने भी कुछ दिनों तक बेमन से ही सही अपने ससुर जी की सेवा की, उन्हें टाइम पर खाना पानी देती रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह उनको ना ही ढंग से खाना देती थी, ना ही उनकी सेहत की तरफ ध्यान देती थी। अब दिवाकर जी धीरे धीरे उदास रहने लगे। लेकिन रीना ने एक बात अच्छी कर दी थी कि आर्य को दिवाकर जी के पास जाने देती थी नहीं, बल्कि वह आर्य की तरफ से लापरवाह हो गई थी, क्योंकि आर्य ने नया नया चलना सीखा था। इसलिए वो इधर उधर बहुत तेजी से भागता था और उसके पीछे भागना रीना के बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने आर्य को दिवाकर जी के पास छोड़ दिया था कि बुढ़ा उसके पीछे दौड़े थके या परेशान हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन आर्य के पीछे दौड़ना भागना दिवाकर जी के लिए संजीवनी का काम कर गया। जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, वह आर्य का प्यार दिवाकर जी के ऊपर असर कर गया। अब आर्य और भी ज्यादा फुर्तीला होता जा रहा था और दिवाकर जी भी तेजी से सुधार होता जा रहा था। दिवाकर जी की तबीयत को देखकर उनका बेटा सोचता डॉक्टर की दवाई का असर है, लेकिन ये बात सिर्फ दिवाकर जी ही जानते थे कि उनकी तबीयत में सुधार किस कारण से आ रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आर्य अब इतना बड़ा हो गया कि उसके दादाजी ने उसके लिए साइकिल ला दी, क्योंकि दिवाकर जी को हर महीने पेंशन जो मिलती थी। साइकिल पाकर आर्य की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो आर्य अपने दादाजी से आए दिन कुछ न कुछ चीज की डिमांड करता रहता और दिवाकर जी पोते के मुंह में आकर उसे दिला देते। लेकिन ये बात रीना को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि आर्य अपने माँ बाप की अपेक्षा अपने दादाजी से ज्यादा प्यार करने लगा है। अपने दादाजी के प्रति इतना प्यार रीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह अपने बेटे के लिए 1 रुपया भी खर्च भी नहीं करना चाहती थी। किंतु जब भी आर्य काम की चीज मांगता
तो रीना उसे उसके दादाजी के पास ही पैसे खर्च करवाने भेजती, लेकिन चाहती ये थी कि वह अपने दादाजी से दूर रहे। लेकिन आर्य जब जब कोई भी चीज की मांग करता, उसके दादाजी उसे मना नहीं करते थे, इसलिए वह उनसे बहुत प्यार करता था। अब आर्य बड़ा हो गया तो धीरे धीरे अपनी माँ का व्यवहार देखकर कभी कभी अपने दादाजी का पक्ष ले लेता और अपनी माँ को उल्टा जवाब देता, जो रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसने सोचा अब अगर वह आर्य को घर में रखेगी तो वह उसकी असलियत जान लेगा और अपनी माँ से ही नफरत करने लगेगा। इसलिए उसे पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती हॉस्टल भेज दिया गया। आर्य अपने दादाजी से रो रो कर कहता रह गया कि वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी और उसे आखिरकार हॉस्टल भेजकर ही दम लिया। आर्य को दादाजी ने समझाया कि जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी वह फिर से वापस अपने घर आ जाएगा, फिर दोनों दादा पोते अच्छे से रहेंगे। लेकिन रीना की तो कुछ अलग ही योजना थी। आर्य को हॉस्टल भेजने के पीछे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, आर्य ने छुपके से अपने दादाजी को हॉस्टल का पता दे दिया था और उसमें लिख दिया था कि वह हर महीने उससे मिलने जरूर आए, वरना तो हॉस्टल नहीं जाएगा। जब उन्होंने हाँ में स्वीकृति दी तभी वह हॉस्टल गया। आर्य के हॉस्टल जाते ही रीना तो आजाद पंछी की तरह हो गई थी, क्योंकि रमन तो सुबह ही चाय नाश्ता करके टिफिन लेकर निकल जाता तो वापस आते आते उसे रात हो जाती, क्योंकि उसे 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। इसलिए रीना जो मर्जी अपने ससुर जी के साथ वैसा करती। अब तो रीना रोज ही दिवाकर जी से घर के सारे काम करवाती, झाड़ू पोंछा बर्तन भी साफ करवाती। अगर उनसे अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता तो 2 बार 3 बार करवाती, लेकिन साफ सुथरा करवा कर ही दम लेती, वरना उन्हें खाने के लिए नहीं देती थी। ऐसे करते करते दिवाकर जी घर का सारा काम सीख गए। एक दिन रीना की सहेली काजल उसे अपने पुराने स्कूल, जिसमें उन्होंने 15 साल पहले पढ़ाई की थी, वहां का निमंत्रण देने के लिए गई थी तो देखा दिवाकर जी बहुत ही सुंदर ढंग से पोंछा लगा रहे हैं। तो उसने उसे एक आइडिया दिया कि अगर वह उन्हें उसके होटल में साफ सफाई करने के लिए सुबह शाम भेज दिया करेंगी तो वह उसे उस काम के लिए पूरे 20,000 रुपये देगी। रीना को 20,000 रुपये का नाम सुनते ही लालच आ गया। उसने झट से हाँ कह दी और एडवांस में उससे 10,000 रुपये भी ले लिए। इस बात की भनक दिवाकर जी को नहीं लगी, क्योंकि वे तो अपने काम में व्यस्त थे। दूसरे दिन रीना ने दिवाकर जी के साथ बड़े मीठे शब्दों में अपने पति के ऑफिस जाने के बाद कहा, बाबूजी, आप तो जानते ही रहे हैं आर्य को कितने पैसे लगते हैं, उसकी फीस, उसका रहने का खर्चा, फिर प्रोजेक्ट के लिए और भी ढेरों खर्चे हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर वह रुक गई। दिवाकर जी बोले, बहू पूरी बात बोलो ना, कहते कहते क्यों रख गई, क्या हुआ? आर्य के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? मगर मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही उससे मिलकर आया हूँ, उसने तो मुझसे ऐसी बात नहीं की। आज तक जो बात सिर्फ दादा और पोते के बीच ही थी वह रीना तक पहुंच गई। दिवाकर जी ने बातों ही बातों में कह डाला। दिवाकर जी की बातें सुनकर रीना तो आग बबूला हो गई। उसे सारा माजरा समझ में आ गया कि जो आर्य यहाँ से नहीं जाने के लिए कितना जिद कर रहा था, वह क्यों इतना खुश रहने लगा है। लेकिन उस समय उसे दिवाकर जी से काम निकालना था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह बोली, बाबूजी, वह आपसे बहुत प्यार करता है और आप अधिक परेशान ना हो जाओ ऐसा सोचकर आपसे कुछ नहीं कहता। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक आइडिया है पैसे कमाने का। दिवाकर जी बोले, हाँ हाँ बहू, बताओ ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, कहीं पढ़ाई लिखाई का काम होगा तो मैं ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पोते आर्य की तरह। आर्य का नाम दिवाकर जी के मुंह से सुनते ही रीना का तो खून खौल उठा, लेकिन वह अपने आप को शांत कर ली। वह बोली,
नहीं बाबूजी, पढ़ाई लिखाई अब आपके बस की बात नहीं है। अब आप जो काम घर पर इतनी अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, यही काम एक होटल मेरी सहेली ने खोला है, नया नया है, वहां पर करना होगा। नया ना होने से ज्यादा साफ सफाई की जरूरत भी नहीं होगी। जहां तक मैं जानती हूँ, आप अपने पोते के लिए ना तो कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबूजी, मैं सही कह रही हूँ ना? आप अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं ना, तभी तो मुझसे झूठ बोल बोल कर उसे मिलने जाया करती हूँ। अगर आपने नहीं कहा तो मैं ये बात आपके बेटे को बता दूंगी। फिर सोचिए, आपका दाना पानी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बेचारे दिवाकर जी ने ना चाहते हुए भी दूसरे दिन उसकी सहेली की होटल में काम करने जाने लगी। वह सुबह से शाम तक सफाई के अलावा कभी बर्तन धोते, तो कभी सब्जी फ्राई करते, तो कभी चम्मच चलाते। इस प्रकार कुछ ना कुछ काम करते ही रहते और शाम होने से पहले वापस घर भी आ जाते, ताकि उनके बेटे को पता भी ना चले, और आर्य को तो बिल्कुल भी नहीं। और अब तो रीना ने आर्य से मिलने के लिए भी मना कर दिया था, नहीं तो वह उन्हें और उनके बेटे को दहेज प्रथा और शारीरिक प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी देती रहती। एक दिन काम की अधिकता और आराम बिल्कुल भी ना करने की वजह से, क्योंकि उन दिनों अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, इसलिए होटल में चाय नाश्ता खाने से लेकर मिठाइयाँ आदि की डिमांड बढ़ गई थी। क्योंकि वह होटल अयोध्या के राम जन्म भूमि के नजदीक वाले क्षेत्र में ही था, इसलिए उस क्षेत्र की सभी होटलों के प्रत्येक कर्मचारियों का काम बढ़ गया था। जो लोग जवान और हष्ट पुष्ट थे, वह लोग तो लगभग जाग कर मेहनत और काम ही अधिकतर सबको सहन कर लिए, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता प्रबल थी। लेकिन दिवाकर जी उम्र अधिक हो जाने के कारण, काम अधिक और आराम ना मिलने के कारण बीमार हो गए, इसलिए उस दिन होटल नहीं जा पाए। रीना की सहेली काजल ने उसे फोन करके बताया कि दिवाकर जी तो काम पर नहीं आए। अब रीना ने गुस्से में दिवाकर जी के कमरे में जाकर देखा तो दिवाकर जी बुखार से तड़प रहे थे। उसने उनके ऊपर एक मग पानी डाल दिया। दिवाकर जी कांपते उठे और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और बोले, अरे कौन है? तब रीना गुस्से से दिवाकर जी को धक्का देते हुए बोली, बुढ़ा यहाँ सोकर आराम फरमा रहा है और वहां जाकर काम कौन करेगा? तेरा बाप। रात भर सोया फिर भी तुझे आराम नहीं मिला, तो दिन में सो रहा है। तेरे कारण क्या मेरे आर्य की पढ़ाई अधूरी रह जाए? चल उठ और जल्दी से जा, वरना आज तुझे नहीं खाना मिलेगा, ना ही पीने के लिए पानी। दिवाकर जी बहू बहू कहते हुए रह गए, लेकिन वह वहां से अपने पैर पटकते हुए चली गई। बेचारे दिवाकर जी का पूरा शरीर पानी से भीग गया था, इसलिए उन्होंने दूसरा शर्ट निकाली और पहनकर होटल की ओर निकल गए। कमजोरी अधिक हो जाने की वजह से वह चलते चलते रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। वहीं से आर्य का दोस्त जय किसी काम से जा रहा था। उसने देखा कोई गिरा हुआ है। उसने अपनी गाड़ी रोकी और पास जाकर देखा तो उसने उन्हें पहचान लिया कि ये तो आर्य के दादाजी ही हैं। उसने तुरंत आर्य को फोन लगाया और सारी बात बताई और उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल लेकर गया। आर्य भी कुछ देर में आ गया। दिवाकर जी इतने कमजोर हो गए थे कि 2 दिनों तक उन्हें होश ही नहीं आया। जब दिवाकर जी 2 दिनों तक घर नहीं आए तो रीना ने काजल को फोन लगाया। काजल ने उसे बताया कि वह 2 दिनों से आए ही नहीं है। रीना शुरू में तो घबराई कि उनके लापता होने का क्या कारण बताएगी, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग में बहुत सारे कारण सोच लिए। जब रमन घर आया और अपने पिता के बारे में पूछा तो पहले दिन तो उसने कह दिया मंदिर में भजन है, तो आज रात वे वहीं रहेंगे। फिर दूसरे दिन के लिए उसने योजना बनाई कि उनका मन भगवान की भक्ति में ही लग गया है, इसलिए शायद अब वे घर कभी नहीं आएंगे और उनका दिमाग भी स्थायी नहीं है और राम मंदिर में देश भर के लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इसलिए शायद वहीं रहेंगे। पूजा समाप्त होने ही आ जाएंगे। इस प्रकार से उसने अपने पति को झूठ बोल दिया और वह मान भी गया।
रीना उधर मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो, बुड्ढे की तरफ से पैसे भले ही ना आ रहे हो, लेकिन उनकी सेवा तो नहीं करनी पड़ेगी। उधर 2 दिनों बाद दिवाकर जी को होश आया तो उनकी याददाश्त ही चली गई थी, क्योंकि उनके धड़ाम से गिरने से उनके सिर में चोट लग गई थी। आर्य उन्हें याद दिलाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। उधर कुछ अलग ही घटना घटी। कहते हैं ना, मरने वाले से बचने वाला बड़ा होता है। बस यही हुआ कमला जी के साथ भी। कमला जी को कुछ मलाहों ने बचा लिया। वह मलाह मछली पकड़ने बीच पर गए हुए थे। वही किनारे पर कमला जी बेहोशी की हालत में उन्हें मिली। मलाह नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कमला जी की खूब सेवा की, उन्हें हर सुविधा दी जैसा उन्हें चाहिए था। कुछ ही दिनों में कमला जी पूरी तरह से ठीक हो गई। मलाहों की बस्ती में लोग अनपढ़ गंवार थे, इसलिए कमला जी ने उन्हें रामायण गीता पुराण पढ़कर सुनाया करती थी। इसलिए सभी लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। तभी उन्हें भी पता चला कि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहां के सभी लोगों ने कमला जी से आग्रह किया कि वह भी वहां जाकर अपना ज्ञान रूपी अमृत सभी को बांटे। कमला जी उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाई और वहां जाने के लिए तैयार हो गई। तब तक उन्हें भी ध्यान नहीं था कि उनका भी घर अयोध्या नगरी में ही है, क्योंकि उनकी भी याददाश्त खो गई थी। जब वह उन लोगों के साथ भजन गाती बजाती अयोध्या के लिए निकली तो आर्य अपने दादाजी को अस्पताल से लेकर अपने दोस्त के घर जा रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ की असलियत उसके ही मुंह से जानना चाहता था। इसलिए दिवाकर जी को अपने घर लेकर नहीं गया। दिवाकर जी ने जैसे ही कमला जी को देखा, उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। उन्होंने थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहा। फिर दिवाकर जी ने आर्य को इशारे से कमला जी की तरफ उंगली उठाकर कहा, देखो वो कौन है। आर्य अपनी दादी को तुरंत ही पहचान गया। उसने वहां के प्रमुख से बात की और कमला जी से बात करने की आज्ञा मांगी। कमला जी ने आर्य को देखा, फिर भी नहीं पहचान पाई। फिर आर्य ने दादाजी की तरफ इशारा किया तो कमला जी ने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया। तब तक दिवाकर जी भी उन्हें पहचान चुके थे। फिर भी कमला जी ने आर्य से कहा, बेटा, ये मेरे साथ जितने लोग हैं ना, ये सभी मेरे बच्चे ही हैं। इन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है कि इन मछुआरों की बस्ती से कोई तो है जो श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ भजन पूजन या धार्मिक अनुष्ठान करने कुछ योगदान कर सकता है। इसलिए मैंने अब प्रतिज्ञा ले ली है कि भगवान का अर्थात जन कल्याण का कार्य पहले और परिवार का कार्य बाद में कहकर वे आगे बढ़ गई। आर्य अपनी दादी की बातें सुनकर खुश हो गया। दिवाकर जी के पास जाकर अपनी दादी द्वारा कही गई एक एक बात बताई तो दिवाकर जी ने भी उन्हीं के पीछे चलने का मन में ठान ली। आर्य ने बहुत मनाया कि वह अपनी माँ को उनकी करनी का फल देगा, लेकिन दिवाकर जी बोले, बेटा, उसे उसके कर्मों का फल देने वाला भगवान है और वह भी उन्हीं के पीछे पीछे भगवान की शरण में ही चली गई। अयोध्या में जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो दूर दूर से मुनि ज्ञानी संत महात्मा आए हुए थे, लेकिन कमला जी ने जो ज्ञान दिया वो हम पारिवारिक और धार्मिक मिश्रित थी, जो हर एक घर से बाहर जाकर काम करने वाली, साथ साथ घर भी संभालने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनकी बातों से वहां उपस्थित पूरी जनता इतनी प्रभावित हुई कि उनका नाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापा गया। उनके साथ साथ दिवाकर जी भी थे। आर्य अपने घर गया और अपनी माँ से पूछा, माँ, सच बताओ, मैंने तो सारी सच्चाई जान ली है। अगर आप अपने मुंह से सच्चाई बता दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आप तो जानती ही है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको एक बूढ़े और लाचार ससुर को प्रताड़ित करने के जुर्म में जेल की हवा खानी पड़ सकती है
और मैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी दादा दादी के पास चला जाऊंगा। और अगर पापा को ये बात पता चली तो वे भी अपने माँ बाप को छोड़कर आप जैसी कुलक्षणी के साथ कदापि नहीं रहेंगे। अगर आप अपने खैरियत चाहती हैं तो सच सच बता दीजिए कि आपने मेरे दादाजी के साथ क्या क्या किया था। तब रीना ने अपने बेटे आर्य से कहा, बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए ही तो किया था। आर्य अपनी माँ की बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, अगर आप मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे दादाजी को तकलीफ देकर मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर ही रही थी तो लानत है आप पर और आपकी सोच पर। दादाजी को पेंशन के पैसे तो मिल ही रहे थे ना, और मेरे पापा इतना तो कमा ही लेते हैं ना कि मेरी फीस और आपके शौक पूरे कर सके। फिर आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ गई थी जो मेरे बूढ़े और बीमार दादाजी पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई, जो उन पर पानी डालकर जबरदस्ती उठाकर दूसरे के होटल में इतने पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी रह चुके इंसान को सफाई का काम करने के लिए भेज रही थी। आप ये बताइए, आप पैसे को खाती हैं क्या, जो पैसों की इतनी भूखी हो गई है? ये मैंने जितनी बातें कही ये सब सच है ना? अगर आपने सच सच नहीं बताया तो मैं अभी के अभी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तब रीना बोली, हाँ बेटा, मैं पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारे दादाजी की तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ और मैंने उन्हें जबरदस्ती मेरी सहेली के होटल में साफ सफाई का काम करने के लिए भेज दिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। आर्य ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। आर्य ने जब ये बात खुश होकर अपने दादा दादी जी को बताई तो उनका मन तो भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण पवित्र हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, अपना केस वापस ले लो, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने हमारे साथ जो कुछ भी बुरा बर्ताव किया है उसकी सजा देने वाला भगवान है। और उन दोनों ने आर्य के साथ जाकर रीना का केस वापस ले लिया। जैसे ही रीना जेल से वापस निकलकर अपने घर आई, उसे लकवा हो गया। अब वह एक काम भी अपने आप से नहीं कर पा रही थी, सारा काम दूसरों की मदद से करती। वही उसके सास ससुर अपना सारा काम खुद ही कर लेते, यहाँ तक कि रीना को खाना बनाकर भी वही लोग देते। अब रीना के पास पश्चाताप के आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने सास ससुर से बार बार माफी मांगती, लेकिन अब पछताने के क्या होने वाला था। इसलिए हर एक इंसान को समय रहते सारे काम अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि बाद में पछताने की नौबत न आए। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।